नमस्ते, मेरा नाम है स्नेहा मिश्रा और मैं एम्पावर टॉक्स को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और अपनी विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया। मैं अपनी बात की शुरुआत एक कहानी से करना चाहती हूँ जो कि बत्रा सर के एक वीडियो से ली गई है। मेरी बात का टॉपिक है हैप्पीनेस, खुशी। मैं अपनी कहानी की शुरुआत करते हुए आपको बताना चाहती हूँ कि ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके माता पिता का निधन हो गया था और वो अपने दादाजी के साथ पला बड़ा है। उसका नाम हैप्पी था। उसके दादाजी ने उसका नाम हैप्पी इसलिए रखा क्योंकि वो हमेशा उसको खुश रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं अपने पोते को दुनिया की सारी खुशी देख सकूँ, सारे सपने अरमान सब कुछ मैं पूरा करूँ। बच्चा जब छोटा था तो अपने दादाजी से खिलौने मांगा करता था, गाड़ियाँ, बसेस, छोटे छोटे जो बच्चे मांगा करते हैं अक्सर। तो दादाजी हमेशा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं कि हाँ, मैं अपने बच्चे की हर खुशी, और अक्सर एक ही बात पूछते थे कि बेटा तू खुश तो है ना। और बस बेटा कहता था हाँ दादाजी, अगर मुझे ये मिल जाएगा तो मैं बहुत खुश रहूँगा। वो धीरे धीरे सामान मांगता था, छोटे छोटे खिलौने मांगता था। फिर जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ उसके थोड़े से खिलौने बदले, थोड़ी सी चीज़ें बदली कि मुझे अब थोड़े बड़े सामान चाहिए, मुझे ये गन चाहिए है, मुझे बस चाहिए है। दादाजी उसको अक्सर ला के देते थे और बोलते थे बेटा तू खुश तो है ना। और वो कहता था हाँ मैं खुश हूँ। बेटा थोड़ा और बड़ा हुआ, मेरा मतलब हैप्पी से है, वो थोड़ा और बड़ा हुआ और अपनी जो उसकी डिमांड्स हैं वो भी बढ़ती हुई। समय के साथ साथ थोड़ा थोड़ा उसका भी जो उसकी ख्वाहिशें थी वो बढ़ती जानी थी, लेकिन दादाजी अपनी उससे पीछे नहीं उठे और वो हमेशा अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने में लगे रहे। जैसे ही उसने थोड़ा बड़ा हुआ कि दादाजी अब मुझे आईफोन चाहिए, तो दादाजी ने बोला हाँ बेटा मैं दिला दूंगी, लेकिन तू एक वादा कर, तू खुश तो रहेगा ना। तो हाँ, अगर आप मुझे मोबाइल दिला देंगे तो मैं खुश रहूँगा। और फिर दादाजी दिला देते हैं उसको मोबाइल। जी ने पूछा बेटा तू खुश था ना, तेरा आईफोन आ गया। तो बोलते नहीं दादाजी अब मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। तो दादाजी ने बोला मोटरसाइकिल चाहिए? बोलते हाँ बिल्कुल नया, जो मेरे दोस्तों के पास भी ना मुझे ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए। तो दादाजी ने बोला ठीक है ले लो बेटा, अगर तुम्हारी खुशी इसमें ही है तो तुम ले लो। तो उसने बोला कि ठीक है दादाजी, मैं बिल्कुल नई वाली मोटरसाइकिल लूँगा जो मेरे दोस्तों के पास भी नहीं। हो गया बढ़िया, नई मोटरसाइकिल बुक करके लेके आया फर्स्ट क्लास। दोस्तों को चमकाया कि मेरा नया मोटरसाइकिल आ गया है, मेरी बाइक आ गई है बढ़िया, और उसको मैं खूब घुमाया। मोटरसाइकिल से बड़ा प्रसन्न हूँ और उसका भी मन उससे 2-3 दिन बाद उठ गया। जैसा कि फिर हैप्पी बड़ा हो चुका है तो उसने बोला एक दिन दादाजी से कि अब मुझे एक लड़की पसंद आ रही है दादाजी, अब मुझे शादी करनी है, ऐसा ऐसा है। तो दादाजी ने बोला अच्छा कौन पसंद आ गया तुमको? तो उसने बताया कि मुझे एक लड़की पसंद आई है और उसका नाम ये है। तो दादाजी बोले अरे ये तो दूसरी जाति की है बेटा, इससे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, हम यहाँ शादी नहीं करते। लेकिन उसने बोला कि नहीं दादाजी मेरी खुशी इसी में है, अगर आप हमेशा पूछते रहते ना कि बेटा तू खुश तो है ना, मैं इससे खुश हूँगा। तो दादाजी बोलते हैं ठीक है बेटा तेरी खुशी इसी में है। अब दादाजी भी बहुत प्यार करते थे हैप्पी से। मन को संभालते हुए गए और लड़की के घर वालों से बात की और अपने विचार प्रस्तुत करके बोला कि हम बात बनाएंगे और शादी करेंगे। दादाजी बहुत अरमानों के साथ उसकी शादी करते हैं कि अब मेरी बहू आएगी, बहुत दाद देकर और सारे धूमधाम से उसकी शादी करवाते हैं। फिर हैप्पी की पत्नी घर आती है, उसकी अपनी पत्नी को लेके आता है, वो लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, एंजॉय करते हैं। और फिर हैप्पी का फिर मन डगमगाने लगता है, जैसे कि उसका अस्थायी मन रहता है कि अब मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, मैं फिर से दुखी सा हो रहा हूँ। तो अपने दादाजी को अपनी बातें बताने की कोशिश करते, तो दादाजी को कहते हैं कि तू चिंता मत कर, कल के दिन तू पिता बनेगा, तू संभल जाएगा और तुझे अच्छा लगने लगेगा, तेरा बेटा हो जाएगा, तू पिता बन जाएगा, तू भी अपने बच्चे के साथ अपना परिवार बसाएगा। और उसकी पत्नी कुछ ही दिनों में उसे खबर देती है कि बधाई है, वो आप पिता बनने वाले हैं। उसके बाद वो नाचने लगता है, बहुत एक्साइटेड होता है, बहुत खुश होता है कि है ना, कि कहते हैं ये मैं पिता बनने वाला हूँ। वो मिठाइयाँ बंटवाता है और अपने दादाजी को चला के कहता है कि दादा तुम परदादा बनने वाले हो। बहुत खुश होता है वो और अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखता है कि मेरी पत्नी जल्दी है ना माँ बनने वाली है, और बहुत खुश होता है। उसके बाद एक सुंदर बेटे का पिता बनता है जो जिससे उसे बहुत खुशी मिलती है और बहुत एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद कुछ ही दिनों में उसे लगने लगता है कि मुझे अब बिज़नेस कर लेना चाहिए और अब मैं बहुत ग्रो करना चाहिए, अब मेरी फैमिली हो गई है। तो है ना, वो बिज़नेस के लिए अपने दादाजी से पैसे मांगता है कि दादाजी मुझे पैसे चाहिए, मुझे अब बिज़नेस करना है और मुझे बहुत बड़ा काम करना है, मुझे टाइकून बनना है।
दादाजी उसको कहते हैं कि तो बेटा तू खुश तो रहेगा ना, तो बोलते हैं हाँ दादाजी मैं खुश रहूँगा। उसके बाद वो बिज़नेस करता है और काफ़ी सारे पैसे जनरेट करता है और काफ़ी इनकम करता है, अपना बिज़नेस ग्रो करता है और काफ़ी कुछ अर्न करता है। कुछ दिनों में अपने दादाजी से बोलता है कि दादाजी अब मेरे कॉम्पिटिटर्स बढ़ रहे हैं, मुझे और पैसे चाहिए, मुझे 1000 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। दादाजी परेशान हो जाते हैं, अरे 1000 करोड़, इतना बड़ा लोन? बोलते हाँ दादाजी ग्रो करना है, मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, जैसे ही है ना मेरा इनकम होगा और मैं प्रॉफिट कमाऊंगा आपको सारे पैसे लौटा दूंगा। दादाजी अपने जीवन की सारी कमाई पोते के हाथों सौंप देते हैं, हैप्पी के हाथों दे देते हैं और अपना जीवन का सारा संघर्ष हैप्पी को सौंप देते हैं कि जा बेटा तू बिजनेस कर ले। ऐसे से बिजनेस करता है और कमाता है, अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को हराता है, लेकिन जैसे ही वो उनको हराता है वो खुश बहुत होता है, लेकिन उसकी खुशी कुछ दिनों में गायब हो जाती है क्योंकि कंपटीशन और बढ़ जाता है, कॉम्पिटिटर्स और बढ़ जाते हैं और भी लोग उसके को टक्कर देने खड़े हो जाते हैं। फिर ऐसे एक दिन यही सोच, इसी विचार में वो अपने कमरे में अंधकार में बैठा रहता है, यही सोचता रहता है कि मैं जितना करता हूँ उतना कम पड़ जाता है, जितना कमाता हूँ उतने खर्चे बढ़ जाते हैं। फिर उसी विचारधारा में वो लीन रहता है। तभी उस दादाजी के कमरे में उसकी पत्नी आती है, बोलते हैं कि दादाजी आज ये थोड़े उदास हैं, आप इनसे थोड़ा बात कर लें तो अच्छा रहेगा। दादाजी जाते हैं और बोलते हैं बेटा क्या हुआ है तुझे, तू इतना परेशान क्यों है? तो वो बोलता है कि दादाजी मैं क्या करूं, मुझे खुशी नहीं मिल रही है, मैं जितना कमाता हूं उतना कम पड़ जाता है, जितनी मेहनत करता हूं उतने दुगने कॉम्पिटिटर्स खड़े हो जाते हैं और मुझे टक्कर देने लगते हैं, मैं क्या करूं आप ही बताएं मुझे इसका कोई उपाय नहीं मिल रहा। तभी दादाजी उसे बैठाकर शांति से गले लगाते हैं और कहते हैं सुनो हैप्पी मेरी बात सुनो, देखो तुम क्या कर रहे हो अपने साथ, तुम अपनी खुशी दूसरों के सहारे छोड़ रहे हो, तुम सारे जहां में अपनी खुशी ढूंढ रहे हो, तुम सामानों में अपनी खुशी ढूंढ रहे हो, तुम खुशी को जान नहीं रहे हो बेटा, तुम उसे खरीदने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें खुशी तो अपने अंदर ढूंढनी है, तुम सारे जहां में अपनी खुशी ढूंढ लोगे लेकिन तुम अपनी खुशी तुम्हारे अंदर ही मिलेगी। ये बात कब समझोगे तुम्हें ऐसे समझनी होगी बेटा हैप्पी, तुम्हें खुश रहने के लिए यहाँ वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खुशी अपने अंदर ढूंढनी होगी। तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो तुम्हें नेगेटिव विचार लाता है, यही दिखाता है कि खुशी सारे जहाँ में है, पैसे में है, करियर में है, लेकिन खुशी बेटा हमारे अंदर ही है। हमें उसको ये समझाना है, अपने दिल को ये बताना है कि खुशी हमारे अंदर ही है। और बेटा मैं यही कहता हूँ कि तुम्हें जब भी ऐसा लगे कि तुम दुखी हो, तुम्हें अपने अंदर झाँक कर खुशी ढूंढनी है और तुम्हें अपनी खुशी का बटन तुम्हारे हाथ में है उसे खुद ऑन करना है और अपने हाथों से उसे ऑन करना है। और मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि आप सबकी खुशी का बटन आपके खुद के हाथ में है, आपको यहाँ वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी खुशी के बटन को खुद दबाना है यूँ चुटकी से। तो आइए मेरे साथ, सबकी खुशी के साथ, सबके साथ, एक दूसरे के साथ हम सबको अपनी खुशी का बटन अपने हाथों से दबाना। और ये स्टोरी डॉक्टर सतीश बत्रा सर ने लिखी है और ये स्टोरी सच में मेरे दिल को छू गई है। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि खुशी का मतलब क्या है, लेकिन जब मैंने ये कहानी सुनी, पढ़ी और जानी तब मुझे लगा सच में ये दिल को छूने वाली बात थी और कि खुशी सच में हमारे अंदर है और हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं अगर दुखी रहती हूँ कई बार तो मैं इस रिकॉर्डिंग और इसको बार बार पढ़ती हूँ ताकि मेरा मन और पॉजिटिव फील करे और मैं खुश हो जाऊँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं और भी स्ट्रांग महसूस करती हूँ। सो आप सभी को मैं यही कहूँगी कि और आप लोग भी मेरी तरह लोगों को इसके बारे में बताएं और इंस्पायर करें और उन्हें अच्छा फील कराएं।